प्रेरित चरित अध्याय 8 वचन 1 से 8 तक का ये वृतांत हमें प्रारंभिक कलीसिया के एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण फिर भी परिवर्तनकारी समय में ले जाता है। स्तिफनुस की शहादत के तुरंत बाद यरूशलेम की कलीसिया पर एक भयानक सताव शुरू हो गया। शाऊल मसीहियों को घरों से खींच कर जेलों में डालने लगा। भय और प्राणों के संकट के कारण विश्वासी अपना घर बार छोड़कर यहूदिया और शोमरोन के विभिन्न क्षेत्रों में तितर-बितर हो गए। मानवीय दृष्टिकोण से यह एक बड़ी त्रासदी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कलीसिया का अंत निकट है और अंधकार की जीत हो रही है। किंतु परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हमारी समझ से परे है। जिस घटना को कलीसिया को कुचलने और नष्ट करने के लिए गढ़ा गया था, उसी का उपयोग परमेश्वर ने सुसमाचार के विस्तार के लिए किया। पवित्र शास्त्र हमें बताता है, जो तितर-बितर हो गए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए चारों ओर गए। उन्होंने अपने विस्थापन, दुख और नुकसान के बावजूद अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया। वे जहां भी गए मसीह के प्रेम और उद्धार का संदेश अपने साथ ले गए। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई तेज आंधी बीजों को उड़ाकर दूर दूर तक बिखेर देती है, ताकि वे नई जमीन पर फल फूल सकें। सताव की इसी आंधी ने सुसमाचार के बीजों को उन क्षेत्रों में बो दिया जहां वे पहले नहीं पहुंचे थे। हम देखते हैं कि फिलिप्पुस शोमरोन नगर में गया और वहां मसीह का प्रभावशाली प्रचार किया। परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने अद्भुत चमत्कार किए। अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई बाहर निकलीं और कई लकवे के मारे और लंगड़े चंगे किए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। जो यात्रा दुख और सताव से शुरू हुई थी, उसने एक पूरे नगर को ईश्वरीय आनंद से भर दिया। ये वृतांत हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसी कठिन परिस्थितियां या संकट आते हैं जो हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी उस पीड़ा, हमारे संघर्षों और हमारे बिखराव का उपयोग किसी और के जीवन में आशा, चंगाई और आनंद लाने के लिए कर सकता है। हमें केवल उन शुरुआती विश्वासियों की तरह परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम आपकी अद्भुत और रहस्यमयी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब हमारे जीवन में संकट, अंधकार और क्लेश आते हैं, तो हमें ये स्मरण रखने की बुद्धि और शांति प्रदान करें कि आप उन कठिन परिस्थितियों में भी हमारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा की वह सामर्थ्य दें कि हम अपने दुखों के बीच भी आपके प्रेम और सुसमाचार का प्रकाश दूसरों तक पहुंचा सकें। हमारी टूटाहट और कमजोरियों को अपनी महिमा और दूसरों के आनंद का कारण बनाएं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।